हेलो दोस्तों, एम के स्टडी मॉल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं जो कि दैनिक भास्कर में एक न्यूज़ दिया गया है, जो कि राजस्व भूमि सुधार विभाग से जो 96 अमीन विशेष सर्वे अमीन जो डॉक्यूमेंट में फर्जी डिग्री वाले पाए गए, ठीक है, उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज होगी और साथ ही साथ उनको बर्खास्त कर दिया गया और जितना वेतन उठाए हैं उसको भी लौटाना होगा। तो देखिए, इससे 1767 वाले को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। और कैसे मिलने वाला, क्या मिलने वाला है, हम आगे बताते हैं। पहले इस न्यूज़ को देख लेते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाइए और साथ ही साथ ये अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिससे उनको भी फ़ायदा मिल सके, ठीक है। तो मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट अप टू डेट मिलता रहे। देखिए, सबसे पहले इसमें बोला गया है कि फर्जी डिग्री वाले 96 अमीन बर्खास्त, वेतन लौटाने होंगे, ठीक है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने फर्जी डिग्री वाले 96 संविदा अमीन की सेवा समाप्त कर दी है। शिक्षा विभाग के भू अभिलेख और परिणाम निदेशालय ने 96 अमीनों को इंजीनियरिंग में डिग्री, डिप्लोमा प्रमाण पत्रों को जांच के लिए संबंधित विश्वविद्यालय की जांच के लिए भेजा था, जिसमें वो प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए थे। अब इन अमीनों पर एफआईआर दर्ज होगा और इन्हें दिए गए प्रतिमाह 30,000 का जो मनोदय वसूले जाएंगे। और अभी अमीनों के प्रमाण पत्र की जाँच के दायरे में है, मतलब और अमीन भी है, उनकी भी अब जाँच होगी और गहनपुरता से जाँच होगी। राज्य में जारी अमीन सर्वे के कार्य से जुड़े अमीनों को पिछले बार जुलाई महीने में संविदा पर चयन किया गया था। वो पिछले 1.5 साल से राज्य में चल रहे जमीन सर्वे में अपनी भूमिका निभा रहे थे। भू अभिलेख और परिणाम निदेशालय जय सिंह ने बताया कि प्रमाण पत्रों का सत्यापन रिपोर्ट से यह पता चला कि वो गलत और फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियोजन लेने में सफल हो गए थे, ठीक है, हो गए थे। ऐसे में नियोजन के टर्म ऑफ एग्रीमेंट के आलोक में इन संविदा अमीनों के नियोजन तत्काल समाप्त कर दिया गया है। जिन विश्वविद्यालयों में अमीनों के प्रमाण पत्र जांच कराएगा उसमें सबसे अधिक 38 जो अमीन है की डिग्री बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से झांसी से फर्जी पाया गया है। तो देखिए, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग गलत डॉक्यूमेंट पर जॉब न करें। एक तो जॉब जाएगी ही, साथ साथ आप जो वेतन नहीं वो भी लौटाना होगा, साथ साथ आप पर एफआईआर दर्ज होगा, वो अलग है, ठीक है। तो देखिए, इससे 1767 का क्या फ़ायदा है उसकी बात करें। देखिए, आपको फिलहाल जैसा कि आपको पता चल रहा है फर्जी डॉक्यूमेंट मिल रहा है, तो ये प्रमाण मिला ना सरकार के पास अब दबाव बनाने के लिए। जान रहा है कि अगर देखिए ऐसा नहीं है, आपको कंफर्म रहिए। पिछला बार भी जब अमीन का बहाली, हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, जब बहाली आया था तो आपको अमानत की डिग्री खोजी गई थी 800 कुछ पोस्ट पर, जिसमें मात्र 3 के अमानत ओरिजिनल डिग्री मिला था, बाकी सबके फॉल्स मिला था। तो क्या वो प्रूफ नहीं है? वो भी तो प्रूफ है ना कि अमानत का भी डिग्री फॉल्स हो सकता है। जब बीटेक डिप्लोमा का डिग्री इसमें आपको फॉल्स मिल सकता है, तो उसमें अगला बहाली लेंगे तो क्या जरूरत है कि सही ही मिलेगा? उसमें भी तो फॉल्स डिग्री मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पर आपको सबसे बड़ा टर्म जो कंडीशन है कि जो जब ये डिग्री सरकार अगर अपनी बात रखेगी तो इस टर्म को भी तो रखेगी कि देखिए, जब हम इस टर्म पर लिए तो ऐसा ऐसा कंडीशन देखने को मिल रहा है। आज पिछला बहाली दिखाएगी कि जब हम 800 कुछ बहाली लिए थे तो उसमें भी बहुत से स्टूडेंट, मात्र 3 ही स्टूडेंट के पास अमानत का सही डिग्री पाया गया था, या तो ITI से सर्वेयर की डिग्री पाया गया था। तो जब उस डेट को गलत पाया गया तो आखिर फिर हम किस आधार पर लें अमानत की डिग्री? आप जो सरकार बोली है। दूसरी बात बोली है कि बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे कि 3,000 बच्चों को अमानत की डिग्री दी गई है। तो अगर सरकार 3,000 बच्चों को अमानत डिग्री दी थी तो जिस दिन यह नियमावली सुधार गई थी 16-17 में, तो उस दिन सरकार को नहीं पता चला होगा कि हमारे पास है तो हम क्यों सुधार रहे हैं, ठीक है। तो जब आपको कहने का मतलब है कह दीजिए, आप जहाँ तहाँ से ले लेते हैं वो अलग बात है, ठीक है। जो सरकार को नियम बनाई है तो सरकार सोच समझ के बनाई है। जब उसको अमानत डिग्री वाला ही लेना होता है तो क्यों इस टर्म को बनाती है, इस नियम को बनाती है, ठीक है। और चूंकि आपको ये पता होगा, पिछला वीडियो में भी देख लीजिएगा, जब इस पर जो MLA जो आवाज़ उठाए थे विपक्ष वाले, ठीक है, तो वो उठाए थे कि आप उनको परमानेंट कीजिए। तो उस समय सरकार 25 मार्च क्यों देने के लिए बोली थी? आखिर परमानेंट तो करना चाहिए था उस दिन ही, जो पिछले वीडियो में हम दिखाए हैं, जैसा कि विधानसभा में इसकी आवाज़ उठी थी। तो रामसूरत उस टाइम क्यों नहीं बोले कि हाँ अमानत डिग्री वाले को हम लेंगे? तो ये भी एक गलत है। तो ये सब प्लस पॉइंट है आप लोग के लिए। ये सब सरकार अगर LPA में जाती है, डबल बेंच में जाती है, तो ये प्लस पॉइंट उनके लिए बनेगा, क्योंकि ये तो दबाव बनेगी। क्योंकि हम किस मजबूरी में, ऐसे इस तरह से हमारा वैकेंसी तो हर बार खाली चला जाएगा, तो ऐसे तो बहाली हो नहीं ना पाएगी। तो जब अमानत डिग्री पिछला रिकॉर्ड बताता है कि सबसे ज़्यादा फॉल्स डिग्री पाया गया था अमानत में, ठीक है। तो अगर हम अमानत रख भी देते हैं तो अगर फॉल्स डिग्री होगा तो वैकेंसी कंप्लीट होगी कहाँ से? तो कंप्लीट होगी भी नहीं। तो हो ना हो सरकार भी कुछ यहाँ पर डिले दिखा रही है, ठीक है, डिले कर रही है, पता नहीं क्यों कर रही है। फिर भी हम लोग को 20 तारीख का जो आने वाला है केस का फैसला, उसका इंतजार कर लीजिए, हो सकता है उस दिन प्लस पॉइंट मिल जाए कुछ। तो ऐसे जो जैसे हमको पता चला है पॉजिटिव न्यूज़ है आपके लिए 1767 वाले के लिए। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो फरवरी मार्च तक ज्वाइनिंग भी मिल जाएगा, थोड़ा सा डिले होगा, बट इस पर चल रहा है विचार। सरकार भी बहुत रिस्पॉन्स अच्छी दे रही है, ठीक है। और सरकार भी इस मामले में हम लोग का ही साथ दे रही है। जो मतलब
LRC डिपार्टमेंट, क्योंकि LRC डिपार्टमेंट को जल्द में स्टाफ चाहिए, ठीक है। इतना स्टाफ जब ये और निकले तो और उन पर प्रेशर तो बढ़ेगा ही ना, ठीक है। विशेष सर्वे का ही अलग है, लेकिन प्रेशर तो उन पर बढ़ते जा रही है ना कि स्टाफ हमको जल्दी ज़रूरत है। अभी कुछ का जांच होगा तो बहुत अभी और निकलेंगे, वो लोग भी अभी जाएंगे। तो सरकार प्रेशर तो बन रही है, सरकार को काम करवाना है, तो काम करवाने के लिए जल्द ही तो अमीन को ज्वाइनिंग कराएंगे। तो देखिए 20 तारीख पर थोड़ा सा उम्मीदें टिकी हुई है, 20 तारीख के केस का इंतजार कर लीजिए, उसमें क्या आता है, ठीक है। तो उस पर जैसा जो आएगा हम आपको लेटेस्ट अप टू डेट आपको सबसे पहले देंगे। इसके लिए मेरे चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। लेकिन हाँ, आप लोग तैयार रहिए, साथ दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। देखिए केस में आपको ही पता है, केस का हम नहीं बोल रहे हैं, केस में जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड किया है पटना हाईकोर्ट, उसमें आप देखिए ना 13 की सिर्फ मेंशन किया गया है। अगर मेंशन ही करना था तो 17-18 को भी तो करना चाहिए था, जिससे तो पता चलता, तो नहीं किया गया। मतलब वहाँ पर गुमराह करके केस वो अपने पक्ष में कर लिया। क्यों करेंगे वो अपने पक्ष में? इसलिए क्योंकि वो जानते थे अगर दिखा दिए तो होगा कैंसिल, नहीं तो कोई भी अपने पक्ष में ही करना चाहेगा ना। तो लोग अपने पक्ष में कर लिए हैं, लेकिन फिर भी इसके लिए हम लोग को सरकार पर दबाव बनाना है। इसके लिए हो सकता है 20 का इंतजार करने के बाद एक आध दिन रखा जाएगा महाआंदोलन, जिसमें आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए। देखिए अपने हक के लिए कुछ तो लड़ना पड़ेगा, तो इसके लिए तैयार रहिएगा। जैसे ही सब चारों मतलब पूरे ग्रुप से पता चलेगा, वैसे ही आप लोग को इन्फॉर्म कर देंगे एक डेट का, जिसमें आप जितनी ज़्यादा संख्या में आकर सरकार पर दबाव बनाइए। बस 20 तारीख के किसका इंतजार है, वेट कीजिए, उसके बाद कोई ना कोई बनाया जाएगा, ठीक है। तो शेड्यूल जिसके साथ आपको बताया जाएगा। तो मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो जुड़ जाइए और अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी फ़ायदा मिल सके और वो भी जान सके कि कब कहाँ जाना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।